अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन पॉकेट सैंडविच। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ये अंदर से जूसी और बाहर से बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और आप इसको ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में और टी टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चिकन नमक, सिर्फ जस्ट नमक डाल के 1 टेबल स्पून मैंने इसको बॉईल कर लिया। तो ये आधा किलो मैंने बॉईल किया था, तकरीबन 1 पाव है ये, मैं 1 कप बनेगा। तो इसको मैंने रेशे रेशे बना लिए हैं। और एक छोटा प्याज वो बारीक बारीक काट लिया है। और 3 से 4 हरी मिर्चें, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें से बीज निकाल देने। और आप इसमें अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी, शिमला मिर्च, जिस तरह आपको पसंद हो। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ। नमक, चिकन में भी नमक है और मेयोनीज़ डालेंगे तो उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है। और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 6 टेबल स्पून मैं मेयोनीज़ डालूँगी। तो हमने क्रीमी सी इसकी स्टफिंग तैयार करनी है, बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत मज़े का बनता है ये। तो ये देखें, मिक्स कर लिया हमने अच्छी तरह। इस तरह का आपने टेक्सचर रखना है। तो ये ब्रेड के स्लाइस हैं, इनको मैंने किनारे कट कर लेने हैं। तो अंदर वाला पार्ट हमें चाहिए। किनारे जो होंगे इनका हम ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे और दो तीन पीस और ब्रेड के स्लाइस ऐड करके वो हम फ्रेश ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे। आपके पास जो भी कोई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मिक्सी के जार जो होता है ना, जिसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं, उसमें भी इजीली ये चॉप हो जाते हैं। तो मैं इसको चॉपर में कर रही हूँ। ये 6 टेबल स्पून हमने योगर्ट लेना है। तो क्योंकि ये स्लरी बना रहे हैं ना, तो इसी से वो पॉकेट, चिकन पॉकेट जो होंगे ना, तो क्रिस्पी बनेंगे। और 6 टेबल स्पून ही हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। तो इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो अच्छी तरह से ये मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली या दही भी अच्छी तरह फेंट लेना है आपने, कोई लम्स वगैरह। ये बिल्कुल लिक्विडी टेक्सचर होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा 2 टेबल स्पून कम से कम पानी ऐड करेंगे। इतना हमें थोड़ा सा पतला, या ना पतला बहुत ज़्यादा हो ना ज़्यादा थिक हो, हमें नॉर्मल ही इसका टेक्सचर चाहिए। ये देखें, इस तरह का हमें चाहिए, जो ब्रेड पे ना अच्छी तरह से लग जाए। तो ये फिर जो हमने अब ब्रेड की स्टफिंग कर लेते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, नॉर्मल हो बस, अच्छी तरह से सारे ये लग जाए। ऊपर से अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि ये ब्रेड आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम ब्रेड को पहले उसी लिक्विड में डिप करेंगे और बाद में खुश्क हाथ दूसरे हैंड से हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो आप इनको तकरीबन बना के भी रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए। पहले इनको फ्रीज़ करना हो तो इनको फ्रीज़ में रख लें, नीचे वाले हिस्से में रख लें। तो बाद में इसको आप 2 घंटे के लिए, बाद में ये अच्छी तरह सही हो जाते हैं। तो बाद में आप किसी भी रैप में या एयर टाइट डिब्बे में आप डाल के ना इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब इसको फ्राई करेंगे ना, तो इसको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है, ज़्यादा मतलब नहीं करना, हमने हल्की आंच पे करना है ताकि ये अच्छी तरह से ना क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाएंगे। अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएंगे और इतने क्रिस्पी नहीं होंगे ना। तो हमने लो फ्लेम पे करना है। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। ये देखें, फ्राई हो चुके हैं हमारे सैंडविच। पहले हम वैसे ट्रे में रखेंगे ताकि इसका ऑयल वगैरह खुश्क हो जाए। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और काट के भी दिखाती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त से लगते हैं ये। इस तरह सारे फ्राई कर लेंगे, कुछ हम फ्रीज़ करके रख लेंगे। तो ये बच्चों के लंच बॉक्स में, टी टाइम में, ब्रेकफास्ट में भी इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ऊपर से इतने क्रिस्पी बने हैं ना, और अंदर से इतने जूसी होते हैं और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, बहुत मज़े के। ये देखिए, आपको काटने से अंदाज़ा हो रहा होगा।
आप वेजिटेबल्स इसमें अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो और आपके बच्चे पसंद करें। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।